हेलो फ्रेंड्स, आज हम एन एस्ट्रोलॉजर्स डे और द एंशिएंट ट्रबल जो आर के नारायण ने लिखा है उन इसके बारे में हम शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन में बताना चाहती हूँ। तो एन एस्ट्रोलॉजर्स डे जो है वो एक एस्ट्रोलॉजर के बारे में है। एन एस्ट्रोलॉजर डे वाज फर्स्ट अपीयर्ड इन 1943 इन नारायणा's थर्ड कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज साइक्लोन एंड अदर स्टोरीज. In 1947, another volume by the same title, An Astrologer's Day and Other Stories, was published. तो एस्ट्रोलॉजर्स डे जो है वो नारायण का जो थर्ड कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज़ का साइक्लोन एंड अदर स्टोरीज उसमें आया था पहली बार 1943 में। उसके बाद 1947 में ये एक और अनदर टाइटल के साथ एन एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड अदर स्टोरीज में पब्लिश हुआ था। तो जो एन एस्ट्रोलॉजर्स डे है उसमें क्या होता है कि एक यंगस्टर होता है, सिली यंगस्टर जो एस्ट्रोलॉजर होता है वो अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक कर रहा होता है, गैम्बल करता है और फिर झगड़ा होता है उनका बैडली, और उससे क्या होता है कि मर्डरस असॉल्ट हो जाता है उस एस्ट्रोलॉजर के द्वारा, और उसको लगता है कि वो आदमी डेड हो गया और वो अपनी लाइफ को बचाने के लिए बचने के लिए वो उस गांव से वहाँ से भाग जाता है, दूर भाग जाता है और फिर वापस कभी रिटर्न होके नहीं आता है, बहुत दूर भाग जाता है. He never returned to his village for fear of arrest, prosecution, and hanging, and passed his days in one guise or the other and adopted the profession of astrologer. वो अपने एक प्रोफेशन एस्ट्रोलॉजर के प्रोफेशन को अडॉप्ट करता है अपने ज़िंदगी पैसे कमाने के लिए, और वापस अपने गांव में वापस लौट के कभी नहीं आता है. तो इस तरह से वो एस्ट्रोलॉजर बनता है. तो फिर क्या होता है कि वो एस्ट्रोलॉजर जो है वो एक उसका जो उसके फॉरहेड पे क्या होता है, हिज फॉरहेड वाज रेस्प्लेंडेंट विथ सैक्रेड ऐश एंड वर्मिलियन. उसने मतलब छाई लगाई होती है, मतलब जो राख होती है, राख और सिंदूर लगाया होता है अपने फॉरहेड पे. एंड ही वॉन्ड ए सैफरन कलर्ड टर्बन अराउंड हिज हेड. उसने एक पगड़ी पहनी हुई है सैफरन कलर की. This color scheme never failed because this attracted people to him as bees are attracted to cosmos or dahlia stalks. तो इससे क्या होता है ना कि वो एक साधु के रूप में रहता है, जैसे जैसे क्या होता है लोग अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ, उस मतलब जैसे कि कॉस्मोस या डालिया की तरफ बीज अट्रैक्ट होती हैं. एंड ही न्यू इट, और उसको पता होता है कि लोग उसी तरह से आएंगे, इस रूप को देख के ही आएंगे. ही ऑल्सो न्यू दैट हीज क्लाइंट्स वॉन्टेड टू हियर वॉट हिज क्लाइंट्स वॉन्टेड टू हियर. उसको ये भी पता होता है एस्ट्रोलॉजर को कि उसके क्लाइंट्स क्या सुनना चाहते हैं. तो वो उनको वही बोलता है जो वो सुनना चाहते हैं. द ओनली थिंग द एस्ट्रोलॉजर डिडंट नो एनीथिंग अबाउट वाज एस्ट्रोलॉजी. वो एस्ट्रोलॉजर को पता होता है कि लोगों को क्या बोलना है, लेकिन उसको जो चीज़ नहीं पता है वो है एस्ट्रोलॉजी. एस्ट्रोलॉजी के बारे में उसे कुछ नहीं पता है. ही वॉज एज मच ए स्ट्रेंजर टू द स्टार्स एज वेयर हिज इनोसेंट कस्टमर्स. तो वो स्टार्स के बारे में एकदम उतना ही, जितने इनोसेंट उसके कस्टमर्स होते हैं जो बेवकूफ़ बन जाते हैं, उतने ही उसी तरह से इसको स्टार्स के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता है. वो इट इज़ द एलिमेंट ऑफ सस्पेंस दैट मेक्स रीडेबिलिटी. रीडेबिलिटी इज़ द प्राइम इम्पोर्टेंस इन ए गुड वर्क ऑफ आर्ट फॉर नारायण. नारायण का जो वर्क है उसमें रीडेबिलिटी एक बहुत ही सस्पेंस जो होता है और एक जो रीडेबिलिटी का इम्पोर्टेंस वो बहुत अच्छी तरह से अपने बुक्स में दिखाते हैं. एक सस्पेंस वो क्रिएट करते हैं. तो क्या होता है इससे द पर्सनल लाइफ एंड और पास्ट हिस्ट्री ऑफ द एस्ट्रोलॉजर, ऑल दैट वी आर टोल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी इज़ दैट ही हैड नॉट इन द लीस्ट इंटेंडेड टू बी ए एस्ट्रोलॉजर व्हेन ही बिगन हिज लाइफ. वो एस्ट्रोलॉजर कभी बनना नहीं चाहता था, जैसा कि वो सर्कमस्टेंसेस की वजह से बन गया था, क्योंकि उसे अपनी लाइफ को बचाना था, इसलिए वो वहाँ से भाग गया. और भाग के करेगा क्या, तो उसने एस्ट्रोलॉजी चूज़ किया प्रोफेशन के तौर पे, लेकिन उसको एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता था. तो नारायणा ने यहाँ पे एक मास्टर ऑफ आयरनी यूज़ की है. ही न्यू नथिंग अबाउट एस्ट्रोलॉजी बट इनफ अबाउट द कॉमन मैन्स साइकोलॉजी. जो एस्ट्रोलॉजी होता है, एस्ट्रोलॉजर है, उसे एस्ट्रोलॉजर का नाम यहाँ पे नहीं बताया गया है, और जो एस्ट्रोलॉजर है उसे एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन उसे कॉमन मैन की साइकोलॉजी के बारे में पता है. एंड दैट हैज़ पुल्ड हिम थ्रू ऑल दीज ईयर्स. और इसी से वो इतने साल से वो चल रहा है, इस प्रोफेशन में है. हिज आईज स्पार्कल्ड विथ शार्प एबनॉर्मल ग्लीम विच वॉज रियली an outcome of a continual searching look for customers, but
which his simple clients took to be a prophetic light and felt comforted. उसके जो आँखों में चमक होती है वो सिर्फ अपने कस्टमर्स को सर्च करने के लिए होती है, पैसों के लिए होती है। और जिसको उसके क्लाइंट सोचते हैं कि एक प्रोफेटिक लाइट है, एक गुरु है जिनकी आँखों में चमक है। एन आयरनिक कमेंट ऑन हाउ द साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी हैज़ बिन मिसयूज्ड बाय दीज कॉन मैन इन आवर सोसाइटी। इसमें आयरनी ये है कि ये जो साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, जो एक्चुअल एक साइंस है, वो इस तरह के कॉन मैन किस तरह से उसका मिसयूज कर रहे हैं। एन अनफॉर्चुनेट सिक्वेंस has been intelligent people's distrust of astrology and astrologers। एक इसका मतलब क्या होता है कि एन अनफॉर्चुनेट कॉन्सिक्वेंस हैज़ बीन इंटेलिजेंट पीपल्स डिस्ट्रस्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजर्स। इस वजह से क्या होता है कि जो इंटेलिजेंट पीपल होता है, ऐसे कॉन मैनर्स मैंस की वजह से वो एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोलॉजर्स में डिस्ट्रस्ट मतलब ट्रस्ट नहीं करते वो लोग। तो ये जो मैंने बोला इसमें तो स्टार्ट होता है कि एस्ट्रोलॉजर क्या करता है, वो लोगों के बारे में उनके बारे में जानता है, उनकी साइकोलॉजी को समझता है और वो उस तरह से उन्हें चीज़ें बोलता है जिससे उन्हें फील होता है कि नहीं जो बोल रहे हैं वो सच है। तो इसमें एक आयरनी ये भी है कि जो जिसको वो सोचता है कि वो जिसका मर्डर उसने किया वो एक्चुअली मरा नहीं होता है और वो भी उस एस्ट्रोलॉजर के पास ही आता है और वो उस एस्ट्रोलॉजर को पहचान नहीं पाता है। ये आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद जो इंजन ट्रबल है, इंजन ट्रबल जो है एस्ट्रोलॉजर्स डे जैसे एक सीरियस स्टोरी है। इंजन ट्रबल एक कॉमिक स्टोरी है। इसमें मतलब ये फिर फन वे में है, इसका एक हैप्पी एंडिंग है। तो इंजन ट्रबल में क्या होता है कि एक आदमी होता है जो एक लॉटरी में एक इंजन जीतता है। हाँ, तो द राइटर हियर प्रेजेंट्स अ डिफरेंट वर्क, ए वर्ल्ड ऑफ थ्रिल एंड एक्साइटमेंट, ऑफ फन एंड गीटी, वेयर एवरी हैपनिंग इज़ टू बी सीन फ्रॉम कॉमिक एंगल। यहाँ पे सब कुछ कॉमिक एंगल की तरह दिखाया जाता है, फन स्टोरी है जैसा कि ये है। इट इज़ अ स्टोरी विथ एन अंडर टोन ऑफ कॉमिक व्यू ऑफ लाइफ। इसमें लाइफ का कॉमिक व्यू दिखाया गया है। हियर द प्लॉट एंड द थीम इज़ सिंपल। यहाँ पर इसका सीम प्लॉट बहुत ही सिंपल है इंजन ट्रबल का। Though it is also full of twists and turns, suspense and curiosity, but it has also a happy ending। इसमें भी ट्विस्ट टर्न है, सस्पेंस है, क्यूरियोसिटी है, लेकिन इसमें एक हैप्पी एंडिंग है। Here is a story of road engine, a heavy inanimate object becomes a sole concern of a man who got it as a prize in lucky draw and felt delighted to have won such a fabulous prize, but ironically he feels crushed under its weight, and instead of gaining something he is burdened with the idea of disposing it off। इसमें ये होता है कि एक आदमी जो है वो जीतता है एक रोड इंजन एक लकी ड्रॉ में, और उसको डिलाइट होना चाहिए इस फेबुलस प्राइस पे, लेकिन क्या होता है कि वो आयरॉनिकली क्या होता है वो इसी के वेट के अंदर क्रश फील करता है, उसको कुछ मिलता नहीं है, जबकि वो इसको मतलब किस तरह से अब इसको डिस्पोज किया जाए उसके बारे में सोचने लगता है। तो क्या होता है, इट सो हैपेंड दैट एन अर्थक्वेक अकॉर्ड एंड द रोड इंजन फेल इनटू ए वेल बिलोंगिंग टू हिज क्रेडिटर्स। एक अर्थक्वेक होता है और जो रोड इंजन उसने जीता होता है वो उसके कुएं में गिर जाता है। फिट्स द वेल लाइक ए कॉर्क एंड एवरी वन इज़ डिलाइट। तो उस पूरी तरह से एकदम कॉर्क की तरह वो फिट हो जाता है कुएं में। और दस द स्टोरी इज़ ऑल्सो फ्लॉलेस सो फार इट्स स्ट्रक्चर और प्लॉट इज़ कंसर्न। तो ये बहुत ही फ्लॉलेस स्टोरी है। Okay, from our artistic point of view, the story is interesting, entertaining, and perfectly in order. The writer has successfully created an atmosphere of gala day in the initial stage with full arrangements for fun, gambling, side shows, daring motorcyclists, etc. Later on, again, we find breathtaking incidents taking place one after another। मतलब एक गाला डे जैसा है, अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, फ़न हो रहा है, गैमलिंग हो रहा है, साइड शोज़ हो रहे हैं, लॉटरी हो रही है, मोटरसाइकिल्स हैं। उसके बाद हमें इंसिडेंट्स दिखते हैं जो ब्रेथ टेकिंग होते हैं, जैसे वो जीतता है इंजन, फिर वो कुएं में गिर जाता है। द टेम्पल एलिफेंट यॉक्ड टू द इंजन विथ स्टाउट रोप्स एंड 50 determined men pushing it from behind is really thrilling and exciting scene एंड टिकल्स द फैंसी ऑफ चिल्ड्रन मोर। मतलब इसमें क्या होता है कि वो इंजन को निकालने के लिए एलिफेंट्स को रोप से बांध के 50 मैन उसको पुश कर रहे होते हैं ताकि इंजन निकले। इससे क्या होता है कि फैंसी चिल्ड्रन अगर देखें तो उन्हें बहुत खुशी होती है। तो ये स्टोरी एक चिल्ड्रन बेस्ड स्टोरी भी है।
तो सो हियर इन दिस स्टोरी कॉमिक एलिमेंट इज predominating and the story remains primarily for children for their love of fun laughter and entertainment. तो ये स्टोरी जो है एक फ़न स्टोरी है जो चिल्ड्रन सुने तो उन्हें फ़न होगा, एंटरटेनमेंट होगा, लाफ्टर होगा। लेकिन एस्ट्रोलॉजर्स डे जो था वो एक सीरियस स्टोरी है जिसमें विथ इट्स डीप इम्प्लीकेशन इन लाइफ, मतलब लाइफ में जो एस्ट्रोलॉजर्स जो कॉनमैन होते हैं किस तरह से लोगों को लूटते हैं, किस तरह से मतलब झूठी बातें बोल बोल के उन्हें फॉल्सहुड में फंसा के उन्हें पैसे लेते हैं, उसके बारे में। इट टचेज द कोर ऑफ द प्रॉब्लम दैट वी फेस इन आवर डे टू डे लाइफ एंड वी फाइंड ट्रेचरी falsehood exploitation betrayal of our trust at every step in life. Here is a glimpse of real life but in engine trouble we move in make in believe world। मतलब क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजिस्ट डे में एक रियल लाइफ का ग्लिम्स है लेकिन इंजन ट्रबल में एक मेक बिलीव वर्ल्ड है। तो आपका एक क्वेश्चन जो आता है कि एस्ट्रोलॉजी डे और एस्ट्रोलॉजिस्ट डे और इंजन ट्रबल में आप क्या प्रेफर करते हैं, तो आपको इसमें आंसर होगा द एन एस्ट्रोलॉजिस्ट डे। वी प्रेफर एन एस्ट्रोलॉजिस्ट डे बिकॉज ये रियल लाइफ से बिलीव बेस्ड है, रियल लाइफ पे बेस्ड है, मेक बिलीव वर्ल्ड नहीं है इसमें। तो थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।